वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः राम 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 पराकृतमनुबन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं तुलसीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः राम राम राम। देखो अभी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे चरण में छुए मेरे को नमस्कार न करे, तो इसमें मेरा और आपका और दुनिया का तीनों का हित है। ये आप ही समझो कि जब आप सुनने के लिए आते हैं, मैं सुनाने के लिए बैठता हूँ, पारमार्थिक लाभ की बात मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, तो क्या मैं आपका हित करूँगा?
जो मैं अपने चरण छुआना नहीं चाहता, इसमें आपका अहित करूंगा मैं क्या? और मैं अहित करूंगा तो मेरी बातों से आपको क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा? अब कोई चोरी से चरण छूते है तो पारमार्थिक उन्नति चोरी करने से कैसे होगी? देखो, एक होता है पाप और एक होता है अपराध। शास्त्र से जो निषिद्ध आचरण करता है वो पाप होता है, और किसी मनुष्य के मन के विरुद्ध काम करता है वो अपराध होता है। पाप का तो दंड भोगने से शुद्धि हो जाती है, पर अपराध की तो जिसका अपराध करे वो माफ कर सकता है, वो माफ न करे तो दंड से जल्दी शुद्धि नहीं होती। दान पुण्य करने से लाभ होता है और किसी की चोरी डकैती डालने से पाप होता है, परंतु किसी का लेकर जैसा नहीं है तो अपराध होता है। चोरी डकैती भी अपराध होता है। एक व्यक्ति का गुनाह करता है वो चोरी दृष्टि से तो पाप है और एक मनुष्य का अपराध है। तो ऐसे मैं जब कहता हूँ तो मेरी जबान के ऊपर तो आप लात मारते हैं और चरणों को आप छूते हैं। आप थोड़ा ध्यान दो, चरण जिसका कल्याण करने वाला होगा उसकी जबान में शक्ति नहीं होगी कुछ भी, उसका तिरस्कार क्यों करते? कृपा करे, ऐसे मनमाने ढंग से कल्याण होता तो आज दिन कभी का ही हो गया होता। कल्याण होता है भगवान की आज्ञा के अनुसार चलने से। मनमाने ढंग से मनस्वार्थी बात करने से भोग होता है। हम जो चाहे जो कर ले तो वो होता है भोग, योग नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, आप ध्यान दे करके कृपा करके सुने, हमारे पास जो धन संपत्ति वैभव पूंजी है उससे बहुत बढ़िया पूंजी हमारे पास मानव जीवन के समय की है। हमारे जो श्वास बाकी है, जिनके बल पर हम और आप जी रहे हैं, मौत में देरी हो रही है, उसका कारण हमारे पास जीने की श्वास बाकी है। पैसा तो खर्च कर दो तो फिर पैदा हो जाता है, परंतु उम्र तो खर्चीज होती है, पैदा नहीं होती है। और समय देने से पैसे पैदा हो जाते हैं, पर पैसे देने से जीवन का समय नहीं मिलता। अगर पैसों से मिलता तो धनी आदमी मरते नहीं। 10,000 की और उम्र ले आओ, 50,000 की ले आओ, फिर कुछ दिन जिएंगे। परंतु करोड़ों रुपया देने पर भी 1 मिनट नहीं मिलता। वो समय हमारा खाली जा रहा है, इसके समान कोई हानि नहीं है। पैसे का तो एक एक पैसा का लोभ करते हैं, निरर्थक खर्च न हो जाए, परंतु समय हमारा किस काम में लगता है इसकी परवाह नहीं है। ताश चौपड़ में, बीड़ी सिगरेट में, बातचीत में, लोगों की निंदा में, वृथा अधिक सोने में, वृथा बकवाद करने में समय खर्च हो रहा है। कौन सा समय जिसके बल पर हम जी रहे हैं। जीवन जितना प्राणी को प्राप्त प्यारा लगता है उतनी कोई वस्तु प्यारी नहीं लगती। कष्ट से कष्ट में आने पर भी जीना चाहता है। इतना जीवन समय बड़ा कीमती है, वो समय हमारा निरर्थक जाता है, कितनी हानि है। और निरर्थक नहीं, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात काला बाजार करने में समय कीमती खर्च करते हैं। जिस समय में परमात्मा मिल सकते हैं। भगत मेरे मुकुट मणि, जिन लोगों ने भगवान के चरणों में समय लगाया है
भगवान उनका आदर करते हैं, त्रिलोकी आदर करती है। हम लोगों में भी आप देखो, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए, तो ऐसे ऐसे संतों का हम लोग भी आदर करते हैं, पहले हो चुके। उनकी वाणी से कितना दुनिया का हित हो रहा, उपकार हो रहा है। क्या किया उन्होंने? समय अच्छे काम में लगाया, उत्तम से उत्तम काम में समय लगाया। आप हम भी जितना उत्तम काम में समय लगाएंगे उतनी हमारी उन्नति अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं है। तो ये समय बहुत कीमती है, अभी मिला हुआ है, इस वास्ते इसकी बेपरवाह हो रही है, परंतु ये मामूली नहीं है, बहुत कीमती ये समय है। तो वो समय हमारा निरर्थक जाता है, बड़ी भारी हानि। अधिक नींद में समय जाता है, वो हमारी चोरी हो गई। और बुरे व्यसनों में, झूठ कपट बेईमानी में, ठगी धोखेबाजी में समय लगता है, वो हमारे डाका पड़ गया, समय खर्च हुआ, मार और पड़ेगी। आलस में प्रमाद में बैठे फिर काम कर लेते, ये समय रूप धन की ठगाई हो गई। घर धंधे में काम में समय लगता है तो ये घर खर्चा हो गया। और बिरादरी में ब्याह आदि है उसमें जाना पड़ता है, ये समय का टैक्स लग गया है। अब आपके पास पूंजी कितनी की बची है? हर एक भाई बहन को ये सोचना है कि समय हमारा अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम काम में लगे, जिससे कल्याण हो जाए हमारा भी, दुनिया का भी, अभी भी और परिणाम में भी हित हो, उसमें हमारा समय लगे। कितनी बढ़िया बात है। और समय रूपी पूंजी हमारे पास है, धन भी कम ज्यादा है, उम्र भी कम ज्यादा है, परंतु धन ज्यादा काम ज्यादा काम नहीं आता है। उम्र आपकी हमारी अभी है, जिस उम्र से परमात्मा मिल जाए वो धन से परमात्मा नहीं मिलते हैं। धन से सहूलियत होती है वस्तु आदि की, परंतु धन से अगर परमात्मा मिलते तो निर्धनों को तो परमात्मा मिलते ही नहीं। ये बाजार महंगा कर देते हमारा धनी आदमी, तो भगवान को सस्ता रहने देते है, इतनी लूटते थे तभी। पर धन से परमात्मा नहीं मिलते। धन से चीज आप खरीदोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो धन से कम कीमती मिलेगी चीज। ये अगर 100 रुपयों में मिलती है तो 100 रुपयों से कम कीमती है। दुकानदार के 100 रुपया लगे तो 100 रुपये में कैसे जाएगा वो? जितने मूल्य में कोई चीज खरीदोगे तो उस मूल्य से कम कीमती मिलेगी, परंतु समय कम कीमती नहीं है। परमात्मा भी कहते हैं मेरे मुकुट मणि, कितनी बड़ी बात है, कितना कीमती समय है मानव जीवन का समय। तो सावधान रहो। रुपये तो हम तिजोरी में बंद कर देते हैं तो रह जाते हैं, ये बंद नहीं होता है, ये तो खर्च ही होता है। अच्छा काम करे, मंदा करे, सो जाए, बैठे बात करे, समय तो खर्च हो ही रहा है। और उसी में से हो रहा है जिनको जीवन का समय है, जो घड़ी में कट कट होती है उसी चाबी में से हो रही है, वो नई नहीं हो रही है। ऐसे हमारे जीवन में से ही समय खर्च हो रहा है। तो भाइयों को, बहनों को बड़ी सावधानी के साथ अब बचा हुआ समय है वो भगवान में लगावे, निरर्थक में जाना है। हर समय भगवान का नाम ले और मन ही मन से कहे हे नाथ मैं भूलूं नहीं, राम 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 राम, ऐसे जो आपको नाम प्यारा लगे उस नाम का जप करे और मन ही मन से कहते कि हे नाथ मैं भूलूं नहीं। और जब कभी याद आवे तो सुनना चाहिए कि भगवान ने विशेष कृपा करी है। एक मार्मिक बात है, बिना याद किए अचानक आप भगवान याद आवे तो उस समय भगवान खुद याद करते हैं हमारे को। एक पद है, सांवरियो चितारे माने आवे हिस्की, इसकी आती है सौंदर्य चितारता है।
अचानक भगवान की याद आवे तो भगवान हमारे को याद करते। हमने उद्योग किया नहीं, हमने चेष्टा की नहीं। उस समय अगर सावधान होकर भजन में लग जाए तो बहुत तेजी से आपका भजन बढ़ सकता है, क्योंकि भगवान की कृपा हो रही है। आप थोड़ा सा और सारा लगो तो बहुत जल्दी काम होगा। हरे स्मृति सर्व विपद विमोचनम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। ऐसी भगवान की स्मृति है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते। याद मात्र करने से जन्म रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाए, ऐसा भगवान का स्मरण है। तो कीमती समय हमारा कीमती काम में लगे, और कीमती काम भगवान का स्मरण है। संसार का काम करे उसमें भी अगर एक आप सुधार कर ले तो बहुत लाभ की बात। अपने घर का संसार का काम न समझे, भगवान का काम समझे, क्योंकि संसार के मालिक भगवान है। आप मालिक बन बैठते हो, इस वास्ते वो समय आपका खुद का खर्च होता है। और भगवान का काम हम करते हैं, घर का धंधा करते हुए भी, तो उसका एहसान भगवान पर होता है कि आपका काम करते हमारे, आपके बाल बच्चों का पालन करते हैं। इस वास्ते मैं एक पंचामृत कहा करता हूँ, हर एक भाई धारण के जैसी है, मन में है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ और भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद पाता हूँ और भगवान की दिए हुए प्रसाद से स्त्री पुत्र परिवार माता पिता गुरुजन है उनका पालन पोषण करता हूँ, वे भी भगवान के है। ये 5 चीजें अगर दृढ़ता से आप मान लें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, तो आपका जीवन महान पवित्र हो जाए। पर तोते की तरह सीख लेना नहीं है, भीतर से मान लेना। जैसे किसी मंदिर में आप झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, तो मन में भाव रहता है कि हम मंदिर की सेवा करते हैं, ठाकुर जी के मंदिर की सेवा करते हैं। किसी संत महात्मा की आप सेवा करते हैं, जल भर देते हैं, भोजन करा देते हैं, कपड़ा धो देते हैं, तो मन में भाव रहता है कि हम किसी संत की सेवा करते हैं। अगर सबके सब काम भगवान के मानकर आप करो तो कितनी बढ़िया बात है। वो संतों की महान संत है, जितने भक्त उन भक्तों के इष्ट देव है साक्षात, उस परमात्मा का काम हम कर रहे हैं तो बड़ा भारी महात्मा है। ये सत्संगति के द्वारा प्रकाश मिलता है। प्रकाश 80 वर्ष का होने वाला बालक 5 वर्ष का हो गया, अब 80 वर्ष बाकी है क्या? ये शब्द बुरा लगता है कि 5 वर्ष मर गया, अब 75 वर्ष ही रहा है। ऐसे हम 30, 40, 50, 60 वर्ष आ गए तो इतने तो हम मर गए। अगर जीना कितना इसका पता नहीं, पर इतने तो हम मर गए। कितनी बात। इधर ध्यान दो कि जा रहा है जीवन, मौत आ रही है। जिस मौत को कोई भी नहीं चाहता वो नजीक आ रही है, प्रति क्षण एक एक क्षण में नजीक आ रही है। तो समय हमारे पास कहाँ है खर्चा करने के लिए? निरर्थक बातें करे, निरर्थक देखने लग जाए, निरर्थक सुनने लग जाए, निरर्थक भगवान में बात पढ़े, समाचार संसार सुने। अरे भाई इतना समय हमारे पास कहाँ है? अच्छे से अच्छे काम के लिए समय होना चाहिए, वो निरर्थक खर्च क्यों करो? और जिसमें पाप अन्याय करने में समय खर्च करते हैं, समय तो भगवान की प्राप्ति करा दे इतनी ऊंची पूंजी खर्च करते हैं, नरकों ने खरीदने में, नरकों के खरीदने में खर्च करते हैं। उस समय करके पाप करते जिसे नरक मिल जाए, 84 लाख जूनी मिल जाए, महान भयंकर कष्ट उठाना पड़े, उन कष्टों के उपार्जन में कीमती समय हमारा लगता है। आप जरा सोचें, समय जैसी उत्तम चीज खर्च करके खरीदते क्या है
कि नरक खरीदते, दुख खरीदते, पाप खरीदते, बड़ी नीची बात है। तो ये सावधान होने से सत्संग के द्वारा ये प्रकाश मिलता है। मनुष्य उस प्रकाश को अगर काम में लाए तो बड़ा लाभ होता है। मैं तो ये मानता हूँ कि साधन भजन ध्यान करके ऊंचा बढ़ता है, वो साधन करता है तो वो तो होती है उसी कमाई, और सत्संग अच्छा मिलता है उसमें ऐसी मार्मिक बात मिलती है तो ये लगा गोद। अब गोद जाने वाले को क्या खर्चा करना पड़े, क्या मेहनत करनी पड़े, कमाया हुआ धन मिलता है। जिन संत महात्माओं ने अपना समय लगाया है परमात्मा में, शास्त्र पढ़े है, विचार किया है, ऐसी वर्षों की कमाई हमारे में आध घंटा घंटा मिल जाती है। सार चुनी बातें मिल जाती है। तो कितनी पूंजी हमारे संग्रह हो जाएगी। तो भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि ऐसी बातों को धारण करें। अब हम पापों में समय नहीं लगाएंगे, अन्याय में समय नहीं लगाएंगे। जिस समय के बदले भगवान मिल जाए और वो महान दुखों की खरीदने में लगे, कितनी आश्चर्य की बात है। आप सोचे अब बचा हुआ समय भगवान के भजन में ही लगे और उपकार, दूसरों का हित करना, सेवा करना। पर हित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करना है, उसके समान कोई धर्म नहीं है। मैंने बहुत कार फिर कहा हूँ, राम जी ने अंगद को भेजा तो क्या कहा, काज हमार तासु हित होई। सीता जी को ले जा रावण और अन्याय करता है, पाप करता है, परंतु राम जी क्या कहते हैं अंगद से, काज हमार, काम तो हमारा बड़े भाई, तासु हित होई। अरिहु अनबल कीर्तन राम, उसका हित हो जाए। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसु नहीं। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, तो हमारे साथ कोई मिले, साथ मिले तो उनका हित कैसे हो। वो हित करने का अपने सोचना है, वो हमारा परम हित है। गोस्वामी जी महाराज पूरी रामायण बना करके अंत में कहते हैं, कामी नारी प्यारी जिमे लोभी प्रिय जीवी धाम, तीनों रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो वही राम। भगवान के साथ क्या, भगवान प्यारा लगे, मीठा लगे, बस इसको भक्ति बताया है। जहाँ 11 भूमिका भक्ति की चाहिए, वहाँ पांचवी भक्ति भगवान का स्वरूप बताया है, भक्ति का स्वरूप बताया है। वो है रत्यंकुरोत्पत्ति, भगवान में प्रीति पैदा होगी, भगवान का नाम अच्छा लगे, कथा अच्छी लगे, चर्चा अच्छी लगे, उसकी स्मृति अच्छी लगे, ये प्रियता पैदा हो गई तो ये पांचवी भक्ति साक्षात प्राप्त हो गई। ये भक्ति का स्वरूप है। पन्नगार सुनु प्रेम सम भजन दूसर आन, ऐसा कोई दूसरा भजन नहीं है। प्यास लगने पर जल की याद आती है, भूख लगने पर अन्न की याद आती है, छोटे बच्चे को माँ याद आती है, लोभी को धन याद आता है, कहीं धन मिल गया और कहीं रख दिया है तो बार बार याद आती है। ऐसी याद भगवान की आवे तो भगवान का प्रेम है। आप साहब याद आवे, बार बार याद आवे। किसी दरिद्री आदमी को 10,000 की नोट मिल जाए और यहाँ आकर बैठा है तो बिल में गुदगुदी आदि तो नोट मिल गई, वो याद करता नहीं, याद आती। ऐसे भगवान की याद आओ, मेरे भगवान ऐसा भगवान का नाम है, ऐसी याद आने लगती है तो समझना चाहिए भक्ति अब प्रकट हुई है, भक्ति का आरंभ हुआ है। प्रेम का, जिसकी प्रेम की महिमा है इतनी, उसकी आरंभ की ये पहचान है। तो भाइयों बहनों, ये चीज असली है। तो हमारा जीवन है, इसमें लग गया वो सार्थक हो गया। और नहीं तो आज दिन चला गया, अगर हिसाब किया जाए तो इतने दिन जी करके हमने कितनी भक्ति करी है,
और इस साल से कितना वर्षों में भगवान के दर्शन होंगे। अब साल तो ऐसी मंदी चलते अगर जीने का भरोसा नहीं है, हार्ट फेल हो जाते हैं। जन्म से लेकर नहीं, पेट में आने से लेकर 100 वर्षों तक कोई वर्ष, कोई महीना, कोई दिन, कोई घंटा खाली नहीं है जिसमें मौत न होती हो। ये हरदम खुली और अपने बैठे हैं भाई। हमारी राजस्थानी भाषा में संतों ने कहा मत भूले मन मोह में, अरे बांधु भजरे पीव, क्यों बैठो सुग्राम के तू ऊंडी देकर नीव, अरे ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगा ने थोड़ा टक रेवण देला, लख 84 जून में और रुड़तो फिर जीव, मत भूले मन मोह में बांधु भजरे पीव। भगवान का भजन कर रही रे, अरे बांधु मूर्ख, मोह में कैसे भूला बैठा है तू। यहाँ आकर डेरा लगा दिया, कोई यहाँ फिर रहा है, आज दिन तक कोई न रहा, तू कैसा रहेगा। और उम्र चली जा रही है, बहुत सी चली गई है, रहने का पता नहीं अगर कितनी रही है, पर खर्च तो हो ही गई, इसमें संदेह नहीं है। जितने वर्ष आए खर्च हो गए। और सफेद बाल आगे उनको तो चेतना चाहिए। तेरे सिर पर आया केस धोला तू लज रे, तेन दियो जमारो खोज राम जिन भज रे। तो भाई समय चला गया है और रहा हुआ भी प्रतिक्षण जा रहा है, खर्च हो रहा है, और खर्च उसी में से हो रहा है जिसके बल पर हम जी रहे हैं, वो उम्र खर्च हो रही है। फिर कब भजोगे? भजन के लिए कौन सा समय आपने बाकी रखा है कि ये दिन बाकी है, इन दिनों में भजन स्मरण करेंगे। और बाकी रहेगा पता है जीते रहेंगे नहीं रहेंगे। तो अभी से सावधान होकर भगवान के भजन में लग जाना चाहिए ना, नहीं फिर कब करोगे? पल में पढ़ रहे होएगा, कब भजन करोगे? ज्यादा काल कर सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे होएगा, भजन करेगा कब? चीज करेगा। सब जा रहा है, चला गया है, जा रहा है। इस वास्ते भाइयों चेत करो, गई सो गई है, बड़ा करेंगे, समय गया सो गया, अब बाकी बचा है वो भगवान में लगा दो एकदम। कल ही मर जावे तो भी उम्र भर भजन किया मैंने, जिस दिन पता लगा उसे उम्र भर, उम्र इतनी हम क्या करें, उम्र भर भजन होगा। और 20-25 वर्ष तो उम्र भर, कल मर जाओ तो उम्र भर, कैसी बढ़िया बात है। चीत करो। कलयुग का बड़ा जोरों से प्रभाव आ रहा है। एक जैसे कोई नदी का प्रवाह बाढ़ आवे, ऐसे पापों की बाढ़ आ रही है। झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, तरह तरह के पाप लोग कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। कितने जीवों की हत्या हो रही है। एक हमने बात सुनी, कहते हैं रेडियो में ऐसी खबर आई थी, भाई ने सुनाया कि चमड़े के उत्पादन में हिंदुस्तान सब देशों से तेज रहा। गायों का, भैंसों का, भेड़ों का, बकरियों का, सांपों का, गोइरों का, गौ का, सबका चमड़ा उतारना जीती का। ऐसे चमड़ा, हर एक चीज का चमड़ा ही चमड़ा ज्यादा उतारना, सब देशों से अधिक। जो धर्मात्मा देश था, उस देश की सब देशों से अधिक इसमें उन्नति हुई है कि चमड़ा उतार करके बहुत चमड़ा इकट्ठा कर दिया है। इतना किसी देश ने नहीं किया, इतना किया। ऐसा पाप बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है। कितने कितने जानवरों की हत्या करें, जीते जीता का चमड़ा उतार कर, और गायों की कितनी कत्ल कर रहे हैं। राम 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 राम, सुनने में रोंगटे खड़ा हुआ जैसे ऐसे रीति से मारते। आधी आधी काट करके यहाँ से, और पड़ी रहती है, आधी काट लेते। जल्दी से काट रहे तो फिर खून का पानी हो जाता है, तो जीती रहे, जितने खून उसका निकलता रहे, होद की होद भर दिए। उनसे दवाएं बनती है, उनकी आत्मा से दवाएं बनती है, उनके कलेजे से दवाएं बनती है, कई तरह।
एक गाय का 2000 रुपया कसाई खाने का अगर जाते हो जाते, उनके टुकड़े टुकड़े को हजारों रुपये बढ़ते, टुकड़े कर करके कान काट करके, जीव काट करके आचार घाल रहे हैं, किस किस तरह से उनका नाश कर रहे हैं, जो दूसरे दे रहे हैं। ऐसा पाप बढ़ रहा है, अकाल नहीं पड़ती क्या हुआ, गायों जाए लाखों जो मारी नहीं करता सुनवाई है, इसी से पड़ता काल सृष्टि पर संपत्ति सकल बिलाई है। ऐसा हो रहा, जो धर्मात्मा देश था उसकी ये दशा हुई। आप लोग सब चेत करो, भगवान को पुकार। ऐसे पाप के समय थोड़ा भी पुकारता है भगवान को, उसकी सुनवाई विशेष होती है, क्योंकि भगवत महंगा हो गया, भगवत मिलता नहीं है। भक्ति करने वाले भी दिखावटी ज्यादा करते हैं, भीतर से असली कसक कम नहीं लगी, भगवान में असली भीतर से भाव कम लगा। दिखावटी में जप लिया, कीर्तन कर लिया, सत्संग कर लिया, ऐसे कर लिया, पुस्तक पढ़ ली, पर भीतर से नींद उड़ गया, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल, होते ही चितवन मोरी तुमसे लागी पियास। ऐसी चितवन लगी, दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती। नारायण हरि लगन में ये पांचों अनुस्वाद, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत भोग बात लगन लग जाती है भगवान की, तो ये चीजें स्वाती नहीं। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत भोग बात, इसमें समय बर्बाद नहीं करेगा वो। और भगवान का भजन करना है, मेरे से कहाँ समय लाए, कहाँ से लावे हम। ऐसी भगवान की लगन सज्जनों लगनी चाहिए भीतर से। वो सच्ची लगन है, उसमें भगवान पिघल जाते हैं, भगवान पिघल जाते हैं। अब दूसरा अभिषेक सुदूराचार, पापी से पापी हो, पर भजते मानन्य भाग, केवल अनन्य भाव से भगवान की तरफ लगा है, तो भगवान के साधु मंत्र साधु मान लो। दुराचारी से दुराचारी को साधु एवं संत मान लो। महाराज आप स्वयं दुराचारी कहते, फिर कैसे मान ले कि सम्यक विकसित हो। उसने निश्चय बहुत अच्छा किया, मेरे भजन का निश्चय कर लिया है। रहती न प्रभु से तो चूक किए की कर तो सुनो तो 100 बार ये की, पहली बहुत चूकें करी, पर वो याद नहीं रहता, हृदय का भाव भगवान को याद रहता है। तो भीतर से भगवान को पुकारो सज्जनों, बहुत सीधी सरल बात। और भगवान का होकर भगवान को पालो, ये एक चीज बहुत मार्मिक बात है, इस तरफ ध्यान नहीं जाता है। जैसे संसारी काम करते हैं, ऐसे जप करेंगे, इतना पाठ करेंगे, इतनी पुस्तकें पढ़ेंगे, इतना ध्यान लगाएंगे, ये सब भगवत भजन है। परंतु एक मार्मिक बात है भीतर की, ये सब ध्यान नहीं जाता। वो मार्मिक बात, मैं भगवान का हूँ। जैसे ब्याह होने पर छोरी अपने ससुराल की मान लेती है कि मेरा घर ये है, साधु होने पर साधुओं का आस वो अपना मान लेता है कि भाई मैं साधु हो गया। गोद जाने पर गोद के माँ बाप को अपना मानते, मैं इन माँ बापों का हूँ। ऐसे हृदय से अपने भगवान के हो जाए तो बिल्कुल मुफ्त में काम बनता है। अपनी चीज का ख्याल आपने आप मालिक रखता है, आप भगवान के बन जाए तो भगवान की चिंता लग जाए आपकी। ब्याह करने पर अपनी स्त्री की चिंता पति को लग जाती है, इसका पालन पोषण कैसे हो, रहन सहन कैसे हो, उसको रोटी कपड़ा गहना चीज कैसे मिले, ये उसको चिंता लग जाती है। तो भगवान तो महाराज कितने बिलिक, कितने दयालु, तो उसका हो जाता है, इसका बहुत बड़ा महत्व। गोस्वामी जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों में बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी हो ये राम को नाम जप, राम जी का होकर नाम का जप कर। ये बड़ी विलक्षण युक्ति है,
आप ध्यान दे, इस बात बताता हूँ कि मेरे को पढ़ने पढ़ाने पर भी इस बात का पता नहीं लगा था। आजकल तो अपनी लगाता है मनुष्य, और कोई पता नहीं लगता होगा। तो मेरे को बड़ी दुर्लभ चीज मिली, पुस्तकों से संतों से मिली, तो ख्याल आया कितनी विलक्षण बात है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी, हो ही राम को नाम जप, राम जी का होकर राम जी का जप कर। कई बार कहा कि जैसे बच्चा माँ माँ पुकारे, तो जितनी माताएं बैठी है जिनके बालक है उन सबका नाम माँ तो है, और वो माँ ही कहता है, परंतु वो जिसको माँ कहता है वो थोड़े ही कि उसका होकर पुकारता है, वो माँ, उसका मैं बेटा हूँ, माँ है मेरी। ऐसे राम जी का होकर पुकारो अनन्य भाव से, अनन्य चेता सत्यों कहते, उसके मैं सुलभ हूँ, मैं और का नहीं हूँ, और का काम करूंगा, सेवा करूंगा, पर हूँ मैं एक भगवान का। पतिव्रता जैसे होती है, पतिव्रता रहे पति के पास है, यूं साहिब के ढेरे दास। पतिव्रता होती है, पतिव्रता एक ही मालिक है हमारा। सीता माता ने ये बात बताई, दशरथ जी महाराज ने कहा कि जनकराज पुत्री भी रह जाए मेरे पास में, तो मैं समझो मेरा राम लला है तो मैं जी जाऊंगा, प्राण बच जाएंगे। मैं राम का ही अंग मानता हूँ, श्री राम का ही अंग। परंतु कहते हैं जैसे छाया पुरुष को छोड़कर नहीं रहती, ऐसे मैं कैसे रह सकती। ऐसे अनन्य भाव से भगवान के बिना मैं कह रहा, भगवान मेरे, मैं भगवान हूँ। पतिव्रता रहे पति के पास, यूं साहिब के डिगरे दर्शा। ऐसे पतिव्रत एक धनी, एक धनी हमारे भगवान। सेवा सबकी करो, सास की, ससुर की, देवर की, जेठ की, नंद की, अतिथि सत्कार करो, ब्राह्मण की, साधु को भिक्षा दो, परंतु मैं हूँ केवल भगवान का, पति की हूँ, ऐसा भाव है। ऐसे हुए राम को नाम जप, देखो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाए, ये बड़ा सुंदर उपाय है। और सज्जनों, ये कलयुग इसमें ऐसा उपाय मिल जाए, निहाल हो गई, निहाल ही हो गई, मिलती नहीं है बात। इस वास्ते भगवान में लगो, कुछ सीख लो। एकांत में भजन आप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, पुस्तक पढ़ सकते हो, पर सत्संग हाथ की बात नहीं है। ये तो मिलती है तो मुफ्त में मिलती, कौड़ी एक लगती है, कुछ पैसा नहीं लगता, पर नहीं मिलती है तो अपने बल से नहीं मिला सकते। करोड़पति, लखपति, राजा महाराजा, सेठ कोई अपने मन से सत्संग कर ले, अपने मन वाले से कर, रुपया खर्च करके नहीं कर सकता। अरे मिलती है तो मुफ्त में मिलती है, तो इससे लाभ उठाना चाहिए। क्या बात है, सीख लेनी, प्रकाश में आ जाओ, बिल्कुल अंधेरा दूर हो जाए अंतर कर। बाहर का प्रकाश तो बाहर करता है सूरज, परंतु सत्संग भीतर का प्रकाश करता है। कहाँ कहाँ हमने गलती की है, कितनी गलती करते हैं, समय कितना बर्बाद होता है, इस तरफ ध्यान। आज से हिसाब रखो कि समय इतना खर्च हुआ, किया क्या हमने। कल इस समय से इस समय तक 8 बार खर्च हुए, 24 घंटा खर्च हुए, और काम क्या किया बताओ। साथ में चलने की पूंजी कितने की ली है। आज अभी से कल इस समय तक विचार करो कि समय तो इतना खर्च होगा, हो ही रहा है, होगा ही, पर हमने लाभ कितना लिया है, थोड़ा हिसाब तो करो भाई, खर्चा कितना हो रहा है, उपार्जन कितना हुआ। वैसे जाति बड़ी होशियार होती है हिसाब में, हिसाब करती नहीं है। तो अब सावधान हो जाओ, गई सो गई, अब राख रही रे, मनवा अजहू मान तो सही रे, जो गई सो तो गई, अब उम्र जितनी बाकी रह गई है तो वो चेत करके भगवान में लगाओ। चेतो रे दुनिया जन्म जाए है, चेतो रे बैरी काल ताल में गावे, बाल वृद्ध को ले तो ये सब बोलेगा। संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिरन बादशाह, बूढ़ो गिरन बाल, सब बोले जाता है। इस वास्ते हर समय सावधान रहो, फिर कोई परवाह नहीं। अंत काल में भी भगवान का स्मरण कर जाता है तो कल्याण हो जाता है। तो अंत काल इस समय में आएगा, हर समय याद करो
तो हमारी जीवन जोखिम बिक गई, महाराज संतोष हो गई, हमारी जोखिम बिक गई, मौत हो गई। हर समय भगवान की याद है। अब मौत कभी आवे तो क्या जा रहा है, भय क्या है, भगवान को याद कर रहे हैं हम। जिएंगे तो भगवान का भजन पड़ेगा, मरे तो कल्याण होगा। ऐसे काम है, ये काम है असली मनुष्य जन्म का। खाते मोद खाना पीना सोना, बालक बच्चा हो जाना, मोह करना, लड़ाई करना, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, कुत्ते गधे भी कर लेते हैं। इनको कौन ऐसी बड़ी बात है। भगवान का भजन कर रहे क्या कोई, सिवाय भगवान के दो काम, एक तो भगवान का भजन, एक जानकर उपकार। उनसे काम ले सकते, वृक्षों से ले दो, पशुओं से पक्षी से काम ले लो आप, परंतु वे जान करके आपकी सेवा कर दे, वो बुद्धि नहीं है। और मनुष्य में ये बुद्धि है, वो भी कैसे मंद कर जो करे भलाई, कोई मंद करे तो भी भलाई कर सकता है। कितने विलक्षण बुद्धि भगवान ने मनुष्य को दी है, और वो नहीं करता तो ये समय बर्बाद हो गया ना, बुद्धि बर्बाद हो गई। भगवान ने कृपा दी है। अब आज से चेत करो कि समय बर्बाद नहीं करेंगे और दुनिया का हित करेंगे, भगवान को याद करेंगे, चलते बैठते उठते। और जो अपने स्वयं प्रेमी है, सज्जन है, कुटुंबी है, उनको भी भगवान में लगाओ। आप भी सच्चे हृदय से भगवान में लगो। स्मरणता स्मारे अंत मित हो हमारे हमारे पापों का नाश करने वाले भगवान का स्मरण करो और औरों से भी स्मरण करवाओ। कागभूषण ने ये तो कहा, भक्ति आपने देने कही, धीरे से धीरे सब कुछ ले लो, पर मेरी भक्ति दे दो नहीं कहा भगवान ने। भगवान खुश होते, काहे न मांगे से अस वरदाना, तुम बड़े सुजान हो, भगवान की भक्ति मांगे। ज्यादा कृपा करते हैं भक्ति, तो वो केवट वो भक्ति विमल भर दे, भक्ति का विमल भर दिया। भगवान की चीज सबसे कीमती ये है, शरीरों में कीमती है मानव शरीर, और वस्तुओं में देने भगवान की भक्ति ये कीमती है। तो भगवान से मांगो तो ये भक्ति मांगोगे, नाथ आपको भूलो नहीं, आप याद करती है। शंकर मांगता है भक्ति सदा सत्संग, अनपाई पर सरोज अनपाई भक्ति सदा सत्संग। शंकर मांगते हैं। अब क्या बाकी रहा उनके, कोई कल्याण करना है, अच्छा कोई ज्ञान सीखना है, किसी योग सीखना है, क्या सीखना बाकी है, सीखना सत्संग करना है। सनकादिक निर्मल उत्पन्न हुए और 5 वर्षों की बालक अवस्था में रहते हैं। देखे तो बालक बहुकालीन, पर करते क्या है, 3 सुनते एक सुनाता है, भगवान की चर्चा करते। कितनी विचित्र बात है, उनको क्या लेना है, पर इसके समान लाभ है कोई, हरि भक्ति समान है, भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है। तो वो लाभ मांगो भगवान से, और भगवान देते, ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। जो हृदय चाहता है, जय कर सत्य स्नेहु, सोते मिलतन कसु संदेह। सच्चा स्नेह हो, सच्चे हृदय से मांगो तो भगवान देते हैं, कृपा जब देते हैं। क्यों, जीव मात्र के परम सुध है ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम और सुहृदम सर्वभूतानाम। प्राणी मात्र के परम सुहृद है भगवान। तो परम सुहृद है तो हमारे हित की बात भगवान देंगे, जरूर देंगे, देंगे, देनी पड़ेगी। बालक जैसे अपनी माँ पर अधिकार रखता है कि माँ से चीज ले लूंगा, नहीं दे तो रो दूंगा, देनी पड़ेगी माँ को, क्या करे। ऐसे भगवान सदा की माँ है, तुम्हें माता पिता तुम्हें, ये माँ तो एक जन्म की है और वो माँ सदा की हमारी माँ है। तो भगवान से मांगो और पीछे पड़ जाओ। बालक हट कर लेता है ना, तो लेकर छोड़ता है। ऐसे हम हट गए, महाराज आपकी भक्ति दो, मेरे को तो आपकी भक्ति दो, रात दिन लग जाओ पीछे, भगवान को जानी पड़ेगी। अरे भाई, भक्ति देने में भगवान खुश होते हैं। आपकी कोई गर्ज करे, आपका कोई शिष्य पढ़ना चाहे, आपकी कोई सेवा में रहना चाहे, आप नाराज होंगे? तो ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे। एक संत मिले थे, कई वर्षों पहले की बात है। उन्होंने कहा कि गीता का 7वां अध्याय पढ़ता था, तो क्या जो जो जिसका भगत है उसको मैं वो भगत देता हूँ।
अरे अतामे वृद्धाम में हूँ। तो भाई जिस पग भक्त की देवता की श्रद्धा को चाहता है उस श्रद्धा को असल कर देता हूँ। तो ये संत बोले कि पाठ करते करते जिस लोग आ गया तो मन में बड़ी खुशी आई कि वो जिसमें श्रद्धा करे उसकी असल कर दे। तो भगवान में करे, भगवान नहीं करेंगे क्या? भगवान को करनी पड़ेगी। यो याद अंग तनु भक्त श्रद्धा तस असलाम श्रद्धा तामी विद्याम। तो भगवान देते हैं। देखो बच्चा है वो चक्कू मांगे, जहर मांगे, खीरा मांगे, छुरा मांगे तो नहीं देती, पर भूखा और भोजन मांगे, दूध मांगे तो नहीं देती। और फिर माँ है क्या वो? ऐसे हम अपने कल्याण की बात मांगे तो भगवान जरूर देंगे, ऐसी बात तो नहीं देते। करो सदा तिनके रखवारी जिम बाले राखे महतारी। पर भक्ति मांगे तो भगवान देंगे। ये ठीक मांगता है। बच्चा भूखा हो गया ना, वो दूध पिलाओ इसको, भूखा हो गया। ऐसे हमारे भूख लग जाए भक्ति की तो भगवान भक्ति देते हैं, चिंतन देते हैं। सुबह आप प्रार्थना करके देख लो और कहते हे नाथ आज ऐसी कृपा करो, भूलू नहीं, भीतर से आप मांग लो, वो दिन और से अपेक्षा वृक्ष बीतेगा। पर आप फेसबुक में लग जाते हो, क्या करे? अरे इधर उधर क्यों बाहर झाँकता है भाई? इस एक में सब मिल जाएगा, सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। कंचन खान खुली घटमाई, रामदास के चोट बनाई। भक्ति मिल गई भगवान की तो कंचन खान खुली घटमाई, घट में बड़ी भारी रत्नों की खानी मिल गई। सब जितने सद्गुण सदाचार है, जिम सदगुण सज्जन पही आवा, सिमट सिमट जल भरे तलावा, जिम सदगुण सज्जन पे आवा। ऐसी बात। तो भगवान के भक्त बनने पर जितनी अच्छी बातें है बिना बुलाए आवे, आप साहब ही आवे। तो देव है ना, देवी संपत्ति है, वो आवेगी नहीं पड़ेगा। और कौन देंगे? भगवान देंगे। योगक्षेम बहाम्यम, अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्ति का रक्षा करना मेरा काम है। ये भगवान ने सिखा लिया। तो माम आश्रित चलती वही राम को नाम जब बस। तुलसी तजी कुसुमाज, कुसुमाज क्या? असत का संग है ये कुसुमाज। असत का सुख नाश हुआ, हम जानते हैं कि ये चीजें रहेगी नहीं, ये धन रहेगा नहीं, ये जवानी रहेगी नहीं, ये जमीन जायदाद रहेगी नहीं, आवाज जो मान सत्कार रहेगा नहीं, बड़ाई रहेगी नहीं, ये नामगिरी रहेगी नहीं, कुछ पता नहीं। पहले जन्म की कहाँ है बताओ? ऐसे इस जन्म की बात भी हो जाएगी। भगवान की कृपा से मौका मिल गया, अच्छा अब सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान ना नहीं कह सकते। ऐसे नहीं तू मेरा नहीं है ये नहीं कह सकते। हम कैसे ही हैं, आप गए, आप हमारे तो माता पिता तुम्हें आप हो। तो भगवान सब सुने और मानने को तैयार है। अगर उसी कृपा से होगा, वो हमारे उद्योग से नहीं होगा। कितनी दिलचस्प बात है, कितनी अलौकिक बात है। भगवान की बात मिलती है तो ये भगवान की कृपा से मिलती है। हम जान रहे ये मिल गई, ये नहीं मिलती है, नींद में नहीं मिलती है। भगवान कृपा करके देते हैं, जो सत्संग की बात मिलती है। तो भगवान की बहुत कृपा है, उसकी पहचान है। मनुष्य शरीर दिया, कबू करी करुणा न दे इस बिना हेतु स्नेह करने वाले संपूर्ण दुनिया असुरदम सर्वभूताना, वे करुणा करी कृपा करके मानव शरीर देते हैं। विशेषता से वो शरीर मिला है तो विशेष कृपा उसमें फिर मिल जाए सत्संग सत्चर्चा, आपस में भगवान की बात करें, ऐसा मौका मिल जाए तो ये मौका भगवान ने दिया है, बड़ी बड़ी कृपा करके दिया है और बड़ी अमूल्य वस्तु दी है। गीता में हृदय पार्थ, गीता मेरा हृदय है, साधु वो हृदय मयम, जो भगवान के भक्त है वो भगवान का हृदय है। माँ भी बूढ़ी हो मरने लगी थी, बेटे को बुला दी, बेटा इतना हमारे ये तेरे को देती हूँ। ऐसे भगवान अपने हृदय की बात देते हैं तो सुनना चाहिए। भगवान की बहुत कृपा है, हृदय की बात देते, असली बात। मनुष्य दिया, मनुष्य में सत्संग, संत महात्माओं का सत्संग, गीता जैसा ग्रंथ, राम नाम जैसा भगवान का नाम
अगर हमारे को मिल गया तो कितनी कृपा हुई। पहचान नहीं सकते। आपको तो ये सीधा सीधा दिखता है, मन भगवान के नाम में लगे हुए कितने आदमी है। अगर ये पहचान हो तो महाराज रात और दिन भगवान में लग जाए। संत महात्माओं के भगवान के हृदय को अगर समझ ले तो बिना कोई उनके चरणों के दास बन जाए। और साधारण हृदय में जितनी बातें आती अगर दूसरे मालूम पड़े तो जूता पड़े एक दिन में कितनी बार ऐसे ऐसे खराब भाव पैदा होते हैं मन। और भगवान की भक्ति है वो अगर दूसरा कर जाए किसी को लिख बात है। अरे ठाकुर जी जानते हृदय की बात, ठाकुर जी जानते हैं तो ठाकुर जी कृपा करके उसको बड़ा मौका देते हैं, बड़ा सुंदर अवसर देते हैं। दिया है ना हमारे को, मनुष्य दिया है। गीता जैसे ग्रंथ की पहचान कर दी है, राम नाम जैसे नाम की पहचान करा दी है। कीर्तन है, नाम जप है, सत्संग है, स्वाध्याय है, चिंतन है, ध्यान है, ये करने की बातें हम लोगों के सामने आ गई है। सज्जनों भाइयों बहनों आप सोचो तो हरेक को नहीं मिलती है। श्रवणाया भी बहुबरी हो न लभ्य, वेदों में आता है कि मिलनी क्या सुनने के लिए भी बहुतों को नहीं मिलती है। सब मनुष्य का है पर सबको नहीं मिलती। तो जिनको मिल गई है उनको तो बस आनंद मना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, मन में खुशी मना चाहिए। कितनी विलक्षण भगवान की कृपा। ये कलयुग में है, कलयुग शुरू जुगाड़ नहीं। और फिर वो भारतवर्ष में गंगा जमुना जहाँ नदियां है वहाँ हमारे रहने का समय उत्तम। और भगवान की चर्चा, भगवान का नाम और कीर्तन ये करने का, गीता जैसे ग्रंथ के पढ़ने का हमारे को मौका मिल गया। ये तो भगवान की विशेष अलौकिक कृपा हो गई। ऐसी कृपा को समझ नृत्य करने लगे, नाचने लगे, ऐसी खुशी मनाओ तो उस खुशी में भगवान की कृपा बहुत बरसेगी, बहुत विशेष बरसेगी। जैसे कोई दुकानदार हो कपड़े का और उसके खरीदने वाला आ जाए कि बोलो कपड़ा कैसा कैसा, ये अच्छा ले 2 थान दे दो, इससे बढ़िया भी है क्या? हाँ साहब देखिए ये कपड़ा देखो बहुत बढ़िया। अच्छा तो 4 थान ये भी दे दो। और बढ़िया काम कैसा दिया? हाँ 10 थान ये दे दो। अब दुकानदार की ताकत है कि बढ़िया कपड़ा छिपा कर रख सके, क्यों रखेगा बताओ? ऐसे भगवान की कृपा को लेने लगे तो भगवान के दरबार में बढ़िया चीजें निकल पड़ेगी एकदम, ले जाओ भाई। जिसमें आज का सस्ते बहुत है भगवान। पहले जमाने में भगवान की गर्ज कई आदमी करते थे, इसमें भगवान की मिजाज थी। आज मिजाज नहीं हो, मिजाज कर तो बैठे मिजाज ही करते रहो। आज जैसा ग्राहक मिल गया तो भगवान करे, आज के जमाने में ग्राहक मिल गया खुश बहुत होते हैं भगवान। बोलो माल देते हैं खुश होते, राजी होते। सोरा माँ से कहते माँ भूख लगी है, माँ का हृदय कितना राजी होता है। हनुमान जी ने कहा माँ मिल गई, अब माँ रूखों के फल दिया, मेरे भूख बंदर सारे सामने रूखों के फल लगा हुआ, अरे माँ मिल गई। इस बगत की मालिक तो मेरी माँ ही है, उस माँ से पूछ लो और कौन कहने वाला है। माँ ने कहा ना ना ऐसा नहीं करना बेटा, या राक्षस खा जाएंगे, समझे एक ग्रास में चबा जाएगा तेरे। कहने का डर माया माता मोहिता है, भैया मेरे उनका डर नहीं लगता, तुम अगर खुश हो जाओ तो माँ तो खिलाकर राजी होती है। सोरा खा ले माँ राजी हो जाती है, खुश हो जाती है। माँ की तो प्रसन्नता होगी तो जाओ भगवान राम जी को याद करके तात मधुर फल खाओ, मीठे मीठे फल खाना, राम जी को याद करके बस खुद बड़े एकदम। तो माँ के देखते बालक को भूख लग जाती है, और बालक को देखे माँ को खाने की चीज मन में आती है, कुछ खाने की चीज दे दो, ये खा ले। खिलाते खिलाते माँ तृप्त नहीं होती, समझे, ज्यादा खा ले जो माँ कहती आज तो छोरो जी छोरो भोजन तो करे छोरा, अरे माँ का जी छोरा हो जाए। ऐसे भगवान का भजन को भगवान राजी बहुत हो जाए, क्योंकि उसका कल्याण है,
उसका कल्याण जिस बात में, उस बात में ठाकुर जी राजी है। माँ है, उसका बेटा शरीर है, तो शरीर पुष्ट होने से माँ राजी होती है। पर खुद अंश भगवान का है, वो भगवान में लग जाए तो भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान निहाल हो जाते हैं। इस बात भक्ति का प्रचार, गीता का प्रचार करने वाला भगवान के तो मेरे को प्यारा लगता है, क्योंकि इससे जीव का कल्याण होता है। इस बात भगवान खुश बहुत होते हैं। जितना ही लग जाए भजन में उतने भगवान राजी होते हैं। बोला आपका माल बिकता राजी होते हो नहीं, ऐसे भगवान का माल बिक्री हो रहा है, ग्राहक ले रहे हैं, तो भगवान के बहुत नफा हो रहा है। कलयुग के समय में भगवान चर्चा करते भगवान की, ऐसे भगवान का मौका अपने को मिल गया है। कल युग युग आज वो युग है ही नहीं ऐसा। गाय राम गण गण विमल भगवान गा करके भोतरे बिना प्रयास बिना प्रसार उद्धार हो जाए, ऐसा सुंदर मौका भगवान ने दिया है। तो वो मौका पा करके अब दरिद्र मत रहना भाई, गुरु मिलिया दातार, ऐसा मौका मिल गया। अब दरिद्र नहीं रहा, अब तो माला माल बन गया। कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने नाम नाम धन हो। ये जिसके पास धन है वो धन हो, तो निर्धन सब। यहाँ बैम पड़ गया, हमारे पास रुपया में मर जाओ तो कोडी नहीं। सुपने की सो मोर से कोडी का, ये तो सुपना सो हो जाए से कुटुम्ब धर जाओ, सुपने जैसे हो जाएगा भाई। ये कोई साथ चलने की चीज थोड़ी है। भजन करो वो साथ चलेगा, वो अपना कोई दूसरा ले नहीं सकता। कभी मैंने सुनाया था कि भाई ले नहीं सकते, बटवा नहीं कर सकते, राज ले नहीं सकता, टैक्स लगता नहीं, साथ में चलने का भार बोझा होता नहीं, और अपना कल्याण होता है। जहाँ भजना में जाएगा वही आदर होगा। भगवान के भजन करने वाले जिस लोक में जाए उनमें लोग ही राजी हो जाएगा, जो भगवान के भक्त आए। जैसे रामायण में आया है ना, वे बदलों को देख कर मोर नाचते हैं, विष्णु भक्त के जैसे गृहस्थ अच्छे होते हैं, और भगवान का भक्त आ जाए तो सब गृहस्थ नाचने लग जाते, विष्णु भक्त करते। ऐसे भगवान के भजन से कितने सज्जन राजी होते हैं, और कितना उपकार उनके राजी करने का उपकार है। मतलब पैसा लोग खर्च करते हैं क्यों, कि दूसरे को राजी हो जाए और अपने भगवान राजी हो जाए, फिर और उस भजन से भगवान और भक्त सब राजी हो जाते हैं। ऐसी बड़ी बात है, ऐसा सुंदर मौका मिला है, बहुत ही मौका बढ़िया मिला है। चलते फिरते उठते बैठते हैं याद करो, और मांगो एक ही, सब कर मांगे एक, बोला राम शरण सती हो। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, एक ही मांगो, और कोई मांग नहीं। क्या करे, कहा मांगो कसो फिर ना रहा, देख तो नया न चलो दे जाए। क्या मांगे, कोई फिर रहने वाले, काशी काया मन हथ करे, फिर काम करो, काशी काया मन हथ करे। क्या मांगे, मांग एक भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान के चरणों का प्रेम, इसके समान कोई दूसरी चीज नहीं है। और ये अभी मौका आया हुआ है, खूब उत्साह से भगवान में लग जाए। भगवान मेरे हैं, ये मेरापन है ना, ये प्रेम पैदा करता है। प्रेम के लिए बहुत प्रश्न आते हैं, लोग चाहते भी हैं और पूछते भी हैं कि प्रेम कैसे हो। तो प्रेम क्रियाओं से, पदार्थों से नहीं होता है, प्रेम होता है भीतर से। वो भीतर से प्रेम किसका होता है, जो अपना मानता है। अपनी फटी हुई जूती भी अपनी अच्छी लगती है, फटा हुआ कपड़ा भी अपना अच्छा लगता है। तो भगवान को आप अपना मानो, है ना, तो मैं आपका हूँ। तो फिर हम काला कलूटा कैसा ही, वो छोटे माताएं है ना, कोई छोरा काला होता है, ऐसे निकमा होता है, तो छोरा ऐसा ही है। अरे माँ से पूछो, माँ से पूछो कैसा है, वो सत गोदी में ले प्यार करती है। बहना माता है, कोई कुरूप होती है, गहरा कपड़ा बढ़िया नहीं है, पर बच्चे को पूछो सत गोदी चल माँ। तो मेरापन प्यारा बहुत लगता है। वो सुंदर है, असुंदर है, बढ़िया है, घटिया है, नहीं है, मेरी माँ है, मेरी माँ, माँ देती थी मेरा बच्चा। ऐसे ठाकुर जी हम है, हमारे ठाकुर जी है, ठाकुर जी मीठे लगे जाएंगे। मीरा बाई को और क्या था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई और, कोई मेरा नहीं है।
ठाकुर जी मेरे हैं। तो ये मेरापन है ना, ये बड़ा मार्मिक चीज है। भगवान का प्रेम पैदा होने के लिए भगवान मेरे। एक शर्त है इसके साथ, सो प्रिय जाके गतिन आन की और नहीं, और मेरा कोई नहीं है। काम सबका करो, सेवा सबकी करो, पर अपने लिए किसी को मत मानो। अपने लिए कोई नहीं, अपना कोई नहीं है, अपने लिए कोई नहीं है। हमारा तो भगवान ही है। और बढ़िया बात है, भगवान भी अपने लिए नहीं, भगवान के लिए मैं हूँ। भगवान से भी लेना नहीं है, भगवान को तो अपने आप को देना है। सुबोध कर दो, देता कुछ है नहीं तो भगवान एहसान बंद हो जाते। एक भक्त था भगवान का, वृंदावन गया। एक सुनी हुई कथा है मेरी। वृंदावन गया तो बिहारी जी के दर्शन करने को जाते हैं, सब दर्शन करते हैं। वो कहता है मेरे को दर्शन नहीं हो रहे। ठाकुर से प्रार्थना करी कि महाराज सबको दर्शन होते हैं, मेरे को बिहारी जी के दर्शन होने चाहिए। दर्शन नहीं हुए तो उसने रोटी नहीं खाई कि ठाकुर जी दर्शन सबको देते हैं, मेरे को नहीं दर्शन देते। 3 दिन हो गए, दर्शन गए नहीं। तो तीसरे दिन विचार किया कि प्राण दे डाला, ठाकुर दर्शन मेरे को देते नहीं, मैं बड़ा पापी हूँ। रात्रि को आधी रात उठ करके वहां से चला जमुना जी में जा डूब मर जाऊंगा, दर्शन नहीं देते ठाकुर जी। तो वो जाने लगा तो ये रास्ता है परिक्रमा में, उसमें कोढ़िया बैठा थे उसी रास्ते पर। तो कोढ़िया को सपना दिया कि आज कोई रात्रि में आवे, उसे तुम चरण पकड़ना, तेरी कोढ़ दूर हो जाएगी। और देखता तो हुआ आ गया, आगे पैर पकड़ लिया कि मेरी कोढ़ दूर कर दो। वो कहते मैं बड़ा भारी पापी, ठाकुर जी मेरे को दर्शन नहीं देते, दुनिया को दर्शन होते हैं, बिहारी जी को मैं तू छोड़ देगा। नहीं छोड़ूंगा नहीं महाराज, ज्यादा क्या बढ़ावे बात, बहुत झंझट हुआ। अंत में उसने कहा आप कह दो कि तेरी कोढ़ मिट जाए। वो कहते झूठ कैसे कह दूं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं। उसने कहा कि छोड़ूंगा मैं नहीं, ये तो कहना ही पड़ेगा। और कह दिया अच्छा भाई तो जाओ, झंझट मिटाने के लिए तो अपने में सकते ही नहीं कि तेरी कोढ़ दूर हो जाए। हमारे अंगुलियां साफ हो गई, ठीक एकदम ही। तो आज से बात क्या है, पूछी क्या बात है। महाराज मेरे को सपना हुआ, ठाकुर जी ने कहा कि हाँ उसको कह देना, और कहने से तो कोढ़ दूर हो जाएगी। तो देखा ऐसी बात है तो आज नहीं मरेंगे। फिर चला गया। अब ठाकुर जी के दर्शन हो गए, मंदिर में गया तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तब प्रार्थना करी कि नाथ क्या बात है, आज तक दर्शन नहीं दिए। तो ठाकुर जी ने कहा अरे तू मेरा दास बन गया, मेरा भजन करता है, पर तू मांगता कुछ भी नहीं, तो सबके सब मेरे पर ऋण हो गया। मुंह कैसे दिखाऊं तेरे को, मैं तो हो गया ऋणी। ऋणी साहूकार कैसे मुंह दिखावे। आज एक कलम आएगी इसका कोढ़ दूर हो जाए, इतने ठीक है, एक तो मांग करी तब तेरे मुंह दिखाया गया। तो ठाकुर जी से मांगे नहीं, ठाकुर जी से भी ले नहीं। तो ठाकुर जी कहते मेरे नहीं जो, अब यू क्या दूं बताओ। अरे मांगे सो दे दे। हनुमान जी से राम जी कहते हैं ऋणिया तुम्हारा हूँ, धनी को तू पत्र लिखा। विनय पत्रिका में पद आया है, भगवान के तू धनिक है, मैं आशा में तेरी, मेरे से काम खत लिखा दे। लिख जाएगी धन का नामा, धन का नाम होता है धन देने वाला का। तू धनिक है, मैं हूँ तुम्हारा ऋणी, तो ऋण देने को मेरे पास है तो खत लिखा ले भाई, ब्याज से क्या करे, देने को नहीं तो खत लिखा, उस क्या करे, सिर पर खत लिखा, खत लिखा। दे क्यों नहीं देते महाराज, दे क्या, राम जी ऋणी रहते हैं, देते नहीं। क्यों नहीं देते कि सच्चे उपकार का बदला कोई हो नहीं सकता, कुछ भी दे दे। हनुमान जी ने कहा है मैं ये जीर्णताम या तो यह त्वयोपकृतं कपे, हनुमत
तुमने जो मेरी सेवा की है वो मैं मेरे में ही रह जाए, इसे बदला मैं चुकाना नहीं चाहता। ये ऋण मेरे पर ही रहे। तो ऋण तो दो पर रहता है, का तो बेईमानी आदमी ऋण रखता है, अथवा अभाव हो तो भगवान ना तो बेईमानी ना अभाव, फिर क्यों रखते हैं? तो ठाकुर जी कहते हैं देख तेरा ऋण कब चुकाऊं? क्या तेरे बाप तो निकाल दे जंगल में और स्त्री को ले जाए राक्षस, और लक्ष्मण जी के लगे बहुत तेरे में ऐसी आफत आवे, तेरी सेवा करूं तो ऋण उतरे। मैं तो चाहता ही नहीं तेरी आफत आवे, ऐसा मौका ही न मिले, मैं ऋणी भले ही रहूं। मेरा प्रत्युपकारार्थी विपत्ति विद्वान सती, प्रत्युपकार करना चाहता है, विपत्ति चाहता है। ऐसी आफत आवे तो मैं सेवा करूं, तो मैं चाहता हूँ ऐसी विपत्ति आवे ही नहीं तेरे। ये जीर्णता जीर्णता में या तो मेरे में जीर्ण हो जाए, ये सब का सब ऋण पर मेरे पर ही रहे, तो ठाकुर जी ऋणी हो जाते, भक्त के ऋणी हो जाते, सब कुछ दे करके ऋणी हो जाते। राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन चैत्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2044 श्री कृष्ण संवत 5213 तदनुसार दिनांक 10 मार्च 1988 को रात्रि के 8 बजे पाली में किया गया। राम राम राम, नारायण 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 नारायण।